हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ कैप्टन और आयरन मैन की फाइट के बारे में। तो गाइस, कैसा होता अगर एंड गेम के इवेंट के दौरान थेनोस ना होता और वहाँ पर हमें आयरन मैन और कैप्टन की फाइट दिखा दी जाती, तो भैया बवाली हो जाता। ऐसे में दोनों ही फुल पोटेंशियल में थे। आयरन मैन के पास था मार्क 85 और कैप्टन के पास था थोर का हथौड़ा। तो गाइस, मैं तो इन दोनों की फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो देखते हैं इन दोनों में कौन विनर होता। तो गाइस, मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्म सिनेमा। पहले बात करते हैं एंड गेम के दौरान दोनों के पास क्या क्या एडवांटेज थी जो उन्हें बेस्ट बनाती है। तो आयरन मैन के पास था मार्क 85 नैनोटेक सूट, साथ ही एनर्जी शील्ड, 8 लेजर बीम और साथ ही उसके पास था एनर्जी एब्जॉर्बर जिससे वो थोर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। और साथ ही इसके पास था 14 माइक्रो आर्क रिएक्टर जिससे टोनी बिना आर्मर को सूट अप किए भी मार्क 85 को यूज कर सकता है। यानी उसे जितने सूट की जरूरत होगी वो उतने सूट का इस्तेमाल आराम से कर सकता है। और उसके सूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि इतने खतरनाक स्टोन थे जिसने हल्क और थेनोस जैसे कैरेक्टर को भी घायल कर दिया था। तो अब आते हैं कैप्टन के पास। और कैप्टन के पास थी अपनी शील्ड और थोर का हथौड़ा और साथ ही दोनों के कॉम्बिनेशन को चलाने का बहुत ही बढ़िया तरीका जिससे उसने थेनोस का हेलमेट तक तोड़ दिया था। और उसके पास है वॉर का एक्सपीरियंस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे शायद ही कोई हरा सके। तो अब बात करते हैं दोनों के पावर और स्ट्रेंथ की। पहले बात करते हैं आयरन मैन की। तो टोनी ने इन्फिनिटी वॉर में थेनोस को उसकी ही प्लेनेट पर बहुत बढ़िया टक्कर दी थी। इतनी बढ़िया हैंड टू हैंड फाइट दी थी कि थेनोस से हल्क तक भी नहीं लड़ पाया था। टोनी ने उसका खून तक निकाल दिया था। नैनोटेक सूट की कमी की वजह से वो ज्यादा नहीं लड़ पाया था। उस टाइम पर टोनी अगर अर्थ पर होता तो मैं भी हो सकता था कि थेनोस को टोनी अकेला ही हरा देता। और फिर भी एक अच्छी प्लानिंग के साथ उन सब ने लगभग थेनोस को हरा ही दिया था, बस अगर वहां पर स्टार लॉर्ड जज्बातों में ना बहता। और एंड गेम में भी टोनी बहुत बढ़िया तरह से थेनोस से लड़ा था। तो भैया अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो भाई जो कैप्टन है ना, इसमें इतनी ज्यादा विल पावर है कि जब इसके पास कोई पावर नहीं थी तब भी ये बंदा मरने से नहीं डरता था, भले ही ये खुद मर जाए। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने इन्फिनिटी वॉर में थेनोस का हाथ रोक लिया था जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन थे, जिसे देखकर थेनोस भी चौंक गया था। पर अपना काम पूरा करने के लिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और भाई आपने, हमने और हम सब ने अपनी नंगी आंखों से देखा हुआ है कि कैप्टन ने थोर का हथौड़ा उठा लिया था। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसने सिविल वॉर में एक हाथ से हेलीकॉप्टर को रोककर गिरा दिया था। चलती बाइक को थ्रो करके फेंकना, सिविल वॉर में टोनी के मार्क 46 को एक हाथ से पकड़कर रोकना, और लगभग सिविल वॉर में कैप्टन ने आयरन मैन को मार ही दिया था। और लोंडे में इतनी ज्यादा पावर है कि थेनोस और उसकी इतनी बड़ी आर्मी के सामने अकेला खड़ा हो जाना और अल्ट्रॉन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना, वो भी एक बस पर खड़ा होकर। अब अगर इस बीच इन दोनों की लड़ाई होने लगे तो मैं जानता हूं कि कैप्टन के हारने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मार्क 85 बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल सूट है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है, तो उसने सिविल वॉर के बाद कैप्टन से लड़ने के लिए कोई प्लान जरूर बना रखा होगा। तो आयरन मैन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कैप्टन के लिए। और अगर कैप्टन म्योल्निर से बिजली का अटैक भी करता है तो उसके सूट चार्ज हो जाएगा जिससे वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधी फाइट आयरन मैन जीत रहा है, लेकिन नहीं, रुको, अभी फाइनल विनर टोनी नहीं है। तो मेरी एक थ्योरी है, मे भी अगर कैप्टन म्योल्निर का इस्तेमाल करके आयरन मैन के सूट की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर ले, यानी मार्क 85 की सारी पावर को म्योल्निर में स्टोर करके कहीं और फेंक दे, तो भाई मार्क 85 की बत्ती सी बुझ जाएगी और फिर कैप्टन बड़े आराम से आयरन मैन को हरा देगा। और अब कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई दूसरा तरीका भी है, अगर कैप्टन आयरन मैन के सूट के ऊपर म्योल्निर को रख दे या स्टॉर्म ब्रेकर से उसे ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर दे जहाँ लाखों किलोमीटर में को कोई भी ना हो, तो वो तब भी मर जाएगा या हार जाएगा। मैं जानता हूं तुम कमेंट में गाली लिखोगे, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताओ किसको जीतना चाहिए था। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।